जय गंगे मैया दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो कांवड़ यात्रा है वह 14 जुलाई से आरंभ हो रही है। तो सभी बोले के लिए यह बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि जो कांवड़ यात्रा है वह 2 साल से जो स्थगित थी, इस बार पूरे धूमधाम से मनाए जाने की संभावना है। बल्कि मैं संभावना तो नहीं कहूँगा दोस्तों, पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। दोस्तों, पिछली कुछ 2 वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था कि इस प्रकार से जो भोले हैं वो हरिद्वार थोड़ी संख्या में भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो कलश कांवड़ है दोस्तों, जो कलश के अंदर जो जल भरकर भोले अपने शिवालों के ऊपर चढ़ाया करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसा कि आपने थंबनेल में पहले देखा होगा कि यह जो वीडियो है यह डीजे कांवड़ के संबंध में है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हरिद्वार में इस बार जो डीजे कांवड़ है उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगेगी। पर दोस्तों, आज जो इस संबंध में एक नया आदेश आया है जो कि सभी वो लोगों को जानना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं अक्सर आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ यात्रा की तैयारियाँ हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। और पुलिस और जिला प्रशासन जो अपने अपने स्तर पर दोस्तों जो लगातार जो कांवड़ की तैयारियों में जुट गए हैं। तो इसी संबंध में दोस्तों एक जो बैठक हुई जो कि सीसीआर टावर है, यहाँ की जो एक जो प्रमुख जो एक तरह से स्थान है जहाँ से पूरा मेला है, यानी कांवड़ का जो मेला है वो पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। तो इसी संबंध में कांवड़ यात्रा के संबंध में एक प्रकार से एक जो नई बैठक वहाँ पर की गई, तो उसमें दोस्तों कुछ निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं कांवड़ डीजे के संबंध में। तो दोस्तों मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यह आपको जानकर बहुत आश्चर्य की बात होगी, साथ साथ दोस्तों खुशी भी होगी कि इस बार भी डीजे यात्रा पर यानी डीजे कांवड़ यात्रा पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। पर हाँ दोस्तों, एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर प्रतिबंध तो नहीं लगेगा, पर दोस्तों जो डीजे कांवड़ है उसकी निगरानी जरूर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, निगरानी जरूर की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जो निर्णय लिया गया है वह क्या निर्णय लिया गया है। डीजे बजाना तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इस तरह का बैन नहीं किया गया है। कोई भी भोला यहाँ पर आके जो कांवड़ लेके आ रहा है तो अपना जो कांवड़ में जो डीजे बजा करते हैं वो बजा सकते हैं। पर दोस्तों डीजे बजाते समय केवल एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना होगा कि आपको वो गाने नहीं बजाने हैं जिससे कि दूसरे की जो धार्मिक भावनाएँ वो आहत होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैसे कि पिछले हाल ही के 2 सालों में जो डीजे जो प्रतिबंध, यानी 2017 से पहले की बात करूं, जब यहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय जो क्या था कि जो डीजे पर दोस्तों कांवड़ यात्रा के जो डीजे होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो साथ ही साथ दोस्तों जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उसमें भी जो कांवड़ यात्रा के अंदर जो डीजे बजते थे तो उन पे भी जो प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी जो 2 सरकारें थी, तो क्योंकि दोनों एक जैसे ही विचारधारा हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूँगा, तो मैं आपको 2017 की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर उस समय वहाँ उत्तराखंड में भी और जो उत्तर प्रदेश में भी डीजे कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। यानी जो आप डीजे तो ले जा सकते पर तेज़ आवाज़ में नहीं बजाया जाए, इस तरह के कुछ वहाँ पर प्रतिबंध लग गए थे। पर दोस्तों अब साल 2022 आ चुका है, तो सभी बोलों को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हरिद्वार की इस बार जो कांवड़ यात्रा है दोस्तों उस पर डीजे पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। पर हाँ दोस्तों, डीजे बजाते समय यानी जो उसके अंदर जो गाने बजाए जाएंगे उसका रिव्यू ज़रूर किया जाएगा कि वहाँ पर जो गाने बज रहे हैं वो इस तरह के तो नहीं बज रहे हैं जिससे कि दूसरे की जो धार्मिक भावना है वो आहत हो रही हैं। तो दोस्तों एक जो विषय संप्रदाय होता है, आप दोस्तों इशारा समझ गए होंगे कि किसकी तरफ है। तो एक तरह से सरकार ने जो माहौल जो ख़राब करने की जो कोशिश करते हैं कांवड़ यात्रा पर, उसको चेतावनी दोस्तों एक अच्छी तरह चेतावनी देने की कोशिश करी है यहाँ पर कि जो इस तरह के जो कार्य करते हैं जो कि कांवड़ यात्रा में व्यवधान डालते हैं, तो किसी भी कीमत पर इस तरह के कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों कांवड़ यात्रा के विषय में उत्तराखंड की सरकार ने कई और महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए हैं, तो जो कि मैं अब वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरा अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा से संबंधित जितनी भी जानकारी है और जितनी भी जो नई अपडेट है इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो उत्तराखंड की सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के संबंध में दोस्तों नए जो निर्णय लिए हैं वो किस प्रकार से लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो निर्णय मैंने आपको यही बताया कि फ़िलहाल जो किसी तरह की जो कांवड़ यात्रा का जो डीजे होता है उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। दूसरा दोस्तों यह भी निर्णय लिया गया कांवड़ जो डीजे कांवड़ यात्रा है उसके संबंध में जो डीजे होना चाहिए उसकी जो एक हाइट है दोस्तों तय कर दी गई है, यानी 7 फुट से ज़्यादा डीजे की जो हाइट है वो नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों ये तो जो निर्णय है दोस्तों मैं तो कहता हूँ हवा ही है, क्योंकि जितने भी जो डीजे होते हैं 60 फुट के आए तो 10-10 15-15 फुट के जो डीजे होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ये तो आदेश है दोस्तों पहले भी सरकार निकाल चुकी है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अपने को, क्योंकि जो डीजे कांवड़ दोस्तों अपने शान शौकत और जिसे कहते हैं रंग ढंग और दिखावे के लिए ही मानी जाती है, यानी जिसकी जितनी बड़ी कांवड़ रहती है उसका जो तो उतना बड़ा ही जो एक तरह से जो वैल्यू वगैरह ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आप समझ ही गएंगे मैं आप मेरठ कांवड़ वालों की बात कर रहा हूँ। तो चलिए ये मैंने आपको दिखाया गया कि जो रूल सरकार ने निकाला कि इसमें 60 फुट से ज़्यादा कांवड़ नहीं होनी चाहिए ऊँची, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे आप समझ ही गए होंगे दोस्तों एक नियम बनता है तो दोस्तों उसे तोड़ने के लिए भी कई सारे नियम बनते हैं। तो चलिए दूसरा दोस्तों ये नियम यह लगाया गया है कि यहाँ पर इस बार जो कांवड़ पे जो लाठी डंडे होते हैं वो नहीं बिकेंगे। और दूसरा जो कई तरह के जो हथियार होते हैं जैसे कि जो तलवार वगैरह होती है और जो आपका भाला वगैरह होते हैं, इस तरह के जो हथियार है दोस्तों पूरी तरह से कांवड़ यात्रा में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। दोस्तों जो कुछ कांवड़ियों को यहाँ पे जागरूक भी किया जाएगा कि आप जो मादक पदार्थ हैं उसका सेवन ना कीजिए, यह आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो दोस्तों यह भी इस तरह की भी जो जानकारी आ रही है, यानी जो यहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है और जो यहाँ का जो उत्तराखंड की सरकार है वह सभी कांवड़ियों को जागरूक करने जा रही है। और जो दोस्तों जहाँ पर जो बॉर्डर पड़ते हैं दोस्तों वहाँ पर एंट्री होगी तो वहाँ पर एक तरह से जो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। जितने भी भोले हरिद्वार आ रहे हैं तो वह कहाँ से आ रहे हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिखा जाएगा, क्योंकि एक तरह से जो रिकॉर्ड वगैरह दोस्तों रखने के लिए यह काम आएगा। किसी भोले को कुछ परेशानी वगैरह होती है तो ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों ये वहाँ के जो थाने हैं, यानी जो अपना जैसे उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और जो हरियाणा हुआ, तो दोस्तों उनके थानों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो कितने भी कांवड़ भक्त हैं जो कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो दोस्तों उनका पूरा डाटा और जो ब्यौरा वगैरह रखा जाए। दोस्तों जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर हैं जैसा कि चिड़ियापुर बॉर्डर, नारसन चेक पोस्ट, लखनौता चेक पोस्ट, काली नदी बैरेज, तो दोस्तों जितने भी तमाम तरह के जो उत्तराखंड के बॉर्डर है उन पर जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं तो उन सभी की जो निगरानी की जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों तलाशी भी ली जाएगी, क्योंकि कई ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं दोस्तों जो कांवड़ का माहौल ख़राब करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो अराजक तत्व है दोस्तों उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों उनके खिलाफ़ जो अभियान भी चलाया जाएगा। तो दोस्तों यह थी अभी तक की कांवड़ अपडेट। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कमेंट में अगर आपका कांवड़ यात्रा से संबंधित अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कांवड़ की एक नई अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गंगे मैया, महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूरा करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।